नमस्कार। क्लास 9th सोशल साइंस हाफ ईयरली पेपर 2024 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पूछता है पार्लियामेंट ऑफ रसिया इज कॉल्ड ड्यूमा। खोज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अक्टूबर क्रांति का संबंध किस देश से है? रसिया। नेक्स्ट पूछता है इन विच ऑफ ईयर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन 1917 1917। अगला कहता है व्हाट आर कूलक। कूलक क्या है? तो कूलक है रूसी किसानों का समूह, ग्रुप ऑफ रशियन फार्मर्स। नेक्स्ट पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? तजाकिस्तान। नेक्स्ट कहता है लैंड मास बाउंडेड बाय सी एट 3 साइड पेनिनसुला, प्रायद्वीप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? गोदावरी। नेक्स्ट कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो ये कॉलम्स आपसे पूछता है मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका दूसरी तरफ देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपका है, तो देखो इसमें क्या है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था ये आपका प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1928। तो ये इसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं। ए के सामने आना चाहिए 4, ए के सामने 4 और बी आर अम्बेडकर बी के सामने आना चाहिए 3। तो ये आपका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के संबंध में कौन सा अच्छा नहीं है? इनमें से ऑप्शन डी सही नहीं है। कहता है कि डेमोक्रेटिक्स आर मोर प्रॉस्पर्स देन अदर कंट्री, ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण में इनमें से कौन सा सबसे अंतर्निहित संघर्ष था? तो वहाँ पर संघर्ष था वाइट मिनियोरिटी थी, ये है आपका बिटवीन कलर मिनियोरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहता है द रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। तो ये किस कंट्री में हो सकता है, यानी इसके संबंध में आप ये क्या दे सकते हैं? तो ऐसा केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट कहता है डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन की, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेमोक्रेसी ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेटिया ऑफ विच लैंग्वेज? ये है ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा का शब्द है। 14th क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये नहीं है। नेक्स्ट रहता है विच ऑफ द वाई आर द वेजेज ऑफ द फार्म लेबरर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। पालमपुर में खेती और मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों थी? प्रतिस्पर्धा के कारण, ड्यू टू कंपटीशन। नेक्स्ट रहता है विच हाउ मच फैमिली लिव इन विलेज पालमपुर? 450, 450 परिवार रहते। नेक्स्ट रहता है सविता लोन गोट ए लोन फ्रॉम तेजपाल इन द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। विच वन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग? इसमें कौन सी शर्त? रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% था, लोन 10 ओवर 3 ईयर्स की थी, यहाँ पर 4 ईयर दिया गया, ये गलत है। नेक्स्ट रहता है विच कैपिटल वुड बी कंसिडर्ड एज बेस्ट? ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। नेक्स्ट रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सेक्टर? टीचिंग, ये तृतीय क्रियाकलाप होता है। नेक्स्ट रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंसिडर्ड एज वर्क फोर्स पॉपुलेशन? कार्यबल जनसंख्या होती है 15 to 59 ईयर, ऑप्शन सी। तो जो शॉर्ट आंसर हैं और लॉन्ग आंसर वे आपने अपने हिसाब से कर दिए होंगे, शॉर्ट्स बेस्ड में भी। और ये आपका था आगे कर व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन द, क्वेश्चन नंबर 34 का 1 है, पॉपुलेशन इन द फ्रांस वर फार्मर्स। तो ये थे यहाँ पर, ये था 90%, तो 90% आंसर आ जाएगा इसका। क्या कहता है विच क्लास बिलोंग टू द फर्स्ट स्टेट? फर्स्ट स्टेट में थी आपकी, ये थी आपकी यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी, यानी अभिजात वर्ग, ये इसमें था। और कलगरी पादरी जो हैं ये संबंध थे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 34
का 2, ये लिखना था आपने। नेट व्हाट इज मीन बाय द टाइद। टाइद एक प्रकार का टैक्स होता था, ये आपका आगे ना जो फार्मर से लिया जाता था, एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था, ये आपने लिखना था। अगला ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये वाला सेंटेंस आपने लिखना था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियाज लैंड बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन। तो लैंड बाउंड्री आपने लिखनी थी 15,200 किलोमीटर, ये आपका आंसर ऐसे आना था। एक तो ये सेंटेंस आप लिखेंगे भारत की मुख्य भूमि 15,200 किलोमीटर और जल सीमा जो है वो 7516.6 किलोमीटर, ये दोनों सेंटेंस आपने आंसर में लिखे होंगे। नेम द कंट्री लार्जर देन इंडिया। तो इसमें आपकी 6 कंट्री बड़ी हैं, रसिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना था। नेक्स्ट कहता है विच आर द 2 फ्रेंड लिव्ड इन सेमापुर विलेज। सेमापुर विलेज के अंदर 2 साथी रहते थे, एक का नाम था विलास, दूसरे का नाम था सकल। नेक्स्ट कहता है इन विच सेक्टर सकल गोट ए जॉब। तो इसको तृतीय क्षेत्र के अंदर कार्यकलाप मिल गया था, ठीक है, क्योंकि ये एक फर्म में नौकरी करता था। वाई द सकल रिवार्डेड ए प्रमोशन। उसने अच्छा काम किया था, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, ये था ना ही हैव डिजाइन ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसके कारण से उसको काफ़ी फर्म को लाभ हुआ था, इसके कारण से उसका प्रमोशन हुआ था। तो ये आपने आंसर यहाँ पर लिखा होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 37 पूछता है मैप बेस्ड। तो इसमें पूछता है फ्रांस। तो ये वाला कंट्री आपने दिखाना था, ये है फ्रांस, ये आपका हो जाएगा 37 पॉइंट का ए भाग, और इस पे आपने लिखना था फ्रांस। नेक्स्ट आपसे पूछता है रसिया। तो ये है रसिया, 37 का पार्ट बी। नेक्स्ट आपसे पूछता है इंडिया के मैप पर हरियाणा। तो ये है आपका हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है रावली रेंज। तो रावली रेंज यहाँ पर थी, इस पे आपने लिख देना था अरावली। नेक्स्ट पूछता है K2 पीक। तो K2 पीक जो है वो यहाँ पर है, ये मैप आपको पेपर में तो दूसरा मिला होगा, तो K2 पीक, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर आपने दिखानी थी यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक ये है गंगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका था 3। तो ये था आपका उसका पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू हैव ए। तो ये था आपका पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू हैव ए नाइस डे।